हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का जो सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। जो लोग भी इंडिया से बाहर, इंडिया या बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इनसे बाहर किसी अनदर कंट्री यानी यूरोपियन कंट्री में आके रहना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो खास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर कोई भी आपके सवाल हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप जॉब के लिए आते हैं तो यहाँ एक एवरेज जो गवर्नमेंट के द्वारा तय की गई है सैलरी, वो कितनी है और गवर्नमेंट को टैक्स कितना देना पड़ता है, टैक्स देने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलती है। तो पहले हम सैलरी की बातें करते हैं। तो भाई अगर 2024 की मैं बात करूं तो 2024 में गवर्नमेंट का जो नई सैलरी का जो अनाउंस हुआ था उसमें है 4300 PLN। जो PLN है वो पोलैंड की करेंसी है। पोलैंड कंट्री में अगर आप आते हैं तो जलोटे भी कहते हैं या PLN भी कहते हैं। तो 4300 PLN करेंसी है यहाँ की। यह है ग्रॉस सैलरी से बोलते हैं, यानी कि इसमें टैक्स इंक्लूड है। तो अब इसके बाद हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। एक मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि मेरी सैलरी पोलैंड के अंदर कितनी है। मैं अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट की एक पिक्चर में लगा दूंगा जिसमें आपको शो होगा कि आप देख सकते हैं कि कितना हमारी सैलरी आ रहा है नेट मेरे बैंक में। तो मेरे बैंक में जो नेट सैलरी आता है वो आ रहा है 3374 PLN। यानी कि इंडियन रुपीज में मैं अगर बात करूं आपको तो लगभग 73,000 इंडियन रुपीज पे मेरी मंथली सैलरी है, मिनिमम गवर्नमेंट के अनुसार। और जो गवर्नमेंट ने जो तय किया है वो है इंडियन रुपीज में 93,000 इंडियन रुपीज। क्योंकि 4300 PLN है तो उसको अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो लगभग 93,000 के आसपास आपका आता है। और उसके बाद गवर्नमेंट को आप टैक्स पे करते हैं। तो मैं जो पर्सनली मैं बताऊं, मैं टैक्स जो पे कर रहा हूं गवर्नमेंट को वो लगभग 21% के आसपास पे कर रहा हूं। यानी कहने का मतलब ये है कि 926 PLN मैं मंथली गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ। यानी कि अगर मैं इंडियन रुपीज में बात करूँ तो लगभग ये 20,000 इंडियन रुपीज बनता है। तो 20,000 मैं इंडियन रुपीज गवर्नमेंट को देता हूँ। उसके बाद मेरी जो सैलरी आती है वो नेट सैलरी है, वो मेरी है, मैं उसका इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकता हूँ। और फिर अब मुझे जब मेरी 73,000 इंडियन रुपीज सैलरी मेरे पास आई तो अब आते हैं कि खर्चे को इसको कैसे मेंटेन करता हूँ मैं। तो मैं अगर बताऊँ तो ये मैं जिस रूम में रहता हूँ वो जो 2 BHK का फ्लैट है। तो इस फ्लैट में एक रूम में मैं रहता हूँ, एक रूम में हमारा इंडियन ही बंदा है वो दूसरे रूम में रहता है। एक हॉल है, किचन है और टॉयलेट बाथरूम है। तो इसका जो रेंट है अभी मैं जिसमें रह रहा हूँ ये सिटी के बीच में है एक तरह से। तो ये लगभग 2100 PLN रेंट है, जिसमें से ज़्यादातर मैं पे कर रहा हूँ। सिर्फ मेरा जो एक इंडियन फ्रेंड है वो सिर्फ 750 PLN पे कर रहा है वो रेंट के रूप में। बाकी सारा मैं खुद पे कर रहा हूँ। और मैं बात करूँ नॉर्मल, अगर आप एक सिर्फ रूम लेते हैं, किचन जो है मतलब सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा किचन रहता है और सिर्फ रूम आपका सेपरेट एक रहेगा सिंगल। अगर आप उस तरह का लेते हैं तो आपके लगभग एरिया के हिसाब से रेंट उसका होता है। जैसे मैं बात करूँ मिनिमम की तो लगभग आपको 600 PLN आपको लगभग लगता है। यानी कि लगभग इंडियन रुपीज में मैं बात करूँ तो 12,000 इंडियन रुपीज एक सिंगल रूम अगर आप लेते हैं। उसके साथ अटैच किचन नहीं होगा, लेकिन हाँ किचन आपको दिया जाएगा, टॉयलेट बाथरूम भी दिया जाएगा, लेकिन उसको जो आपके पड़ोसी रूम वाले हैं वो सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के तो 600 भी होते हैं कई जगह पे।
और कहीं जगह 700 भी होते हैं, कहीं जगह पे 800 भी होते हैं। वो एरिया के अनुसार लोकेशन कैसा है उस हिसाब से वो रेंट ऊपर और नीचे रहता है। और अगर मैं बात करूं कि एक आप फैमिली के साथ रहना चाहते हैं और घर लेना चाहते हैं जिसमें 2-3 रूम हो, किचन हो, हॉल हो और टॉयलेट बाथरूम हो, सारा सेपरेट हो, गार्डन भी हो और गैराज भी हो, ये सारा चीज़ अगर रूम के साथ लेना चाहते हैं तो अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम आपको 2000 में मिल सकता है, 2000 PLN, यानी कि लगभग मैं अगर इंडियन रुपीज़ में बात करूं तो लगभग 43,000 इंडियन रुपीज़ में मिल सकता है मिनिमम। वो भी लोकेशन के अनुसार ही मिलेगा। अगर आप सिटी के अंदर लेना चाहें तो शायद वो ना मिल पाए, लेकिन सिटी से अगर थोड़ा बाहर लें तो वहाँ विलेज इलाके में तो आपको वहाँ मिल सकता है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो 4000 में भी मिलता है, 3000 में भी मिलता है PLN में। तो आपको जैसा घर चाहिए, जिस लोकेशन में चाहिए, उस हिसाब से आपके खर्चे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं फिर रहने का तो हो गया रूम का, अब अगर बात करूँ खाने की बात करूँ तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मैंने जब खुद अपना मंथली मैंने कैलकुलेशन किया था कि मंथली मेरा कितना खर्चा आ रहा है, तो किसी मंथ मेरा 200 रुपीज़ आता, 200 PLN आता था। मैंने नेक्स्ट मंथ देखा तो 250 PLN था, किसी मंथ 300 PLN भी हो गया। तो अगर मैं एवरेज में बात करूं तो लगभग आपको 250 से 300 PLN जिलोटे मतलब लग जाता है, यानी कि लगभग 6-6.5 से 7,000 इंडियन रुपीज़ तक मंथली आपका खाने का खर्चा है। डिपेंड करता है कि आपके ऊपर, जैसे आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, बाहर की फूड्स ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, बर्गर पिज्ज़ा पे ज़्यादा ध्यान, तो उस हिसाब से आपके एक्सपेंसिव बढ़ते जाएंगे। नॉर्मल अगर आप जैसे सभी लोग खाते हैं इंडिया में, अगर वैसे आप खाते हैं लगभग 7 से 8,000 इंडियन रुपीज़ में आपका खर्चा सारा ख़त्म हो जाता है। तो ये सारे थे खर्चे। लेकिन इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आप सिंगल रूम लेके रहते हैं तो 700 मान लो आपने रूम रेंट में निकाल दिया, 300 PLN आपने खाना खर्चा निकाल दिया, यानी कि 1000 चलोटे आपका चला गया। आपका बचा अब 2374। तो अगर राउंड फिगर में करूँ तो 2000 रुपीज़ 2000 PLN, यानी कि लगभग 40 से 45,000 के आसपास आप मंथली इंडिया भेज सकते हैं अपने घर परिवार को। अगर सारा खर्चा निकाल दें, थोड़ा बहुत आप अपने लिए सेविंग यहाँ रख सकते हैं, थोड़ा बहुत अमाउंट, ठीक है। लेकिन बाकी आप ये है कि 40 से 50,000 रुपये आप मंथली घर भेज सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो मिनिमम सैलरी पे आए हैं, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा तय किया गया मिनिमम सैलरी है, उस बेस पे। अगर आप एक इंजीनियर या किसी डिग्री के थ्रू आप कोई अच्छी जॉब पे, अच्छी पोजीशन पे, तो उस हिसाब से सैलरी इंक्रीज, जैसे 5,000 चलोटे भी होता है, 6,000 भी होता है, 7,000 चलोटे भी होता है। तो उस हिसाब से आप को सैलरी, जैसी आपकी पोजीशन होगी, जैसा आपका काम होगा, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलता है। जितना ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे होगी उतनी अच्छी सैलरी होगी। तो ये सारे मैंने डिटेल्स बता दिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपका कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। जय हिंद।